नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे ओपीएस की 8 याचिका हुई खारिज। 18/8/2008 के एनपीएस के नोटिफिकेशन को बनाया था आधार। पेंडिंग याचिकाओं पर क्या पड़ेगा असर? ओपीएस के लिए जो पेंडिंग याचिका है उनमें 2 याचिका मेन है। एक है सीडीपी नंबर 395 ऑफ 2025, दूसरी है सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025। इन दोनों केसों के साथ और भी बहुत से केस अटैच हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन दिखाएंगे जो 28 अक्टूबर 2005 के हैं। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे जो डिटेल नोटिफिकेशन है 18/8/2008 का, जिसके आधार पर ये केस फाइल किए गए थे। फिर हरियाणा सरकार का वो लेटर दिखाएंगे 2023 का, जिसके पॉइंट 5 को इन्होंने चैलेंज किया था। उसके बाद इस फैसले के मुख्य पेज आपको दिखाएंगे। 20 पेज का ये फैसला है। अगर पूरा फैसला पढ़ना चाहे तो हाई कोर्ट की साइट पर जाके आप ये फैसला पढ़ सकते हैं। उसके बाद सीडीपी नंबर 395 के इंटरिम ऑर्डर दिखाएंगे, जिसमें जीपीएफ अकाउंट खुल चुके हैं, जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू हो चुकी है। इसके साथ एक और केस अटैच है सीडीपी नंबर 31/098 ऑफ 2025। उसमें भी जीपीएफ अकाउंट खुल गए हैं और संभव है जल्द ही उनकी जीपीएफ की किस्त कटनी शुरू हो जाए। दूसरी तरह के जो केस पेंडिंग है ओपीएस के लिए, वो ज्यादातर केस सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ अटैच है। उसके इंटरिम ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। इस फैसले का इन पेंडिंग केसेस पे क्या असर पड़ेगा, उसकी क्या संभावना रहेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम हरियाणा सरकार का एनपीएस के लिए वो नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, सिंगल पेज का नोटिफिकेशन है 28 अक्टूबर 2005। ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। इसकी डेट है 28 अक्टूबर 2005। इस रूल के पहले पॉइंट के सब पॉइंट 1 के अनुसार पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 1 पार्ट 1 हरियाणा अमेंडमेंट रूल्स 2006 ये इसका नाम दिया गया है। इसके सब पॉइंट 2 के अनुसार जो ये रूल लागू होगा ये 1/1/2006 से लागू होगा। और इस रूल के पॉइंट नंबर 2 के अनुसार पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 1 पार्ट 1 उसका जो रूल 1.2 है उसमें यह संशोधन किया गया है। इसके पॉइंट 2 के सब पॉइंट 2 के अनुसार ये इसमें लिखा गया है कि जिसकी भी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2006 या उसके बाद होगी वो सब कवर होंगे न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, जिसको सरकार बाद में नोटिफाई करेगी। यहाँ नीचे देखेंगे फाइनेंस कमिश्नर एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस रूल में पंजाब सिविल सर्विसेज रूल अमेंडमेंट की बात इसलिए की गई है क्योंकि पहले पंजाब और हरियाणा एक साथ थे। उसमें पंजाब सर्विसेज रूल के नाम से ही ये रूल लागू होते थे, जिसको सीएसआर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 का नाम दिया गया था। अभी हरियाणा के लिए अलग से सर्विस रूल हो गए हैं, ये 2016 में अलग किए गए हैं। अब हम आपको एनपीएस का वो डिटेल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जिसके बारे में पहले वाले नोटिफिकेशन में दिया था कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन बाद में जारी कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी करने में लगभग 2.5 साल का समय ले लिया है और ये नोटिफिकेशन जारी किया है 18 अगस्त 2008 को। 18 अगस्त 2008 का ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए हरियाणा गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये नोटिफिकेशन है 18 अगस्त 2008 का। इसके अनुसार जो न्यू पेंशन स्कीम है रेगुलर एम्प्लॉय के लिए वो लागू की जाएगी 1 जनवरी 2006 से। इसके पहले पॉइंट में दिया है न्यू पेंशन स्कीम जो है उसका नाम दिया गया है हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008। अब आपके दिमाग में आया होगा जब इसका नाम ही हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 है, फिर इसको 1/1/6 से लागू क्यों किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025 फाइल किया है, जिसके साथ 50 से ज्यादा केस अटैच है और उनकी अगली सुनवाई अभी 1 अप्रैल 2026 को होनी है। अब आपको हरियाणा सरकार का वो लेटर दिखा देते हैं, जिसके पॉइंट नंबर 5 को इन 8 केसेस में चैलेंज किया गया था। ये वो लेटर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए एक नंबर दिया गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और तारीख है 8 मई 2023। ये ऑफिस मेमोरेंडम है। इस मेमोरेंडम के पॉइंट नंबर 5 के सब पॉइंट 1 को चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट के अंदर। इसके अनुसार जो न्यू पेंशन स्कीम है वो लागू करनी है 28/10/2005 से। और इसमें आगे ये भी दिया है जो हरियाणा न्यू पेंशन स्कीम 2008 है जो 1 जनवरी 2006 को ज्वाइन करेगा या उसके बाद ज्वाइन करेगा उसके लिए ये लागू होगी। इस पैरा के लास्ट में दिया है कि जो लेटर दिया है इसके अनुसार अगर कोई एलिजिबल है वो 31 अगस्त 2023 तक अपना रिप्रेजेंटेशन अपने डिपार्टमेंट को दे सकता है। एनपीएस के लिए जो हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन था 28/10/2005 और दूसरा नोटिफिकेशन 18/8/2008
तथा फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर था 2023 का, वो तीनों आपको शुरुआत में इसलिए दिखा दिए हैं क्योंकि जब हम फैसले पर जाएंगे बार बार इनका जिक्र आएगा, इसलिए इनकी डिटेल जानना जरूरी था। अब आपको फैसले के मेन पेज दिखा देते हैं। सबसे पहले फैसले का पहले वाला पेज देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडब्ल्यूपी नंबर 36834 ऑफ 2025, फैसले की तारीख है 22/12/2025। यहाँ नीचे देखेंगे ये वो केस के नंबर हैं जिनका इस केस के साथ ही निपटारा किया गया है, जिसमें 2 नंबर पर है सीडब्ल्यूपी नंबर 32172, 3 नंबर पर है 36961, 4 पर है 37282, 5 पे है 38595 और 6 पे है 33390, 7 पे है 32857 और 8 पे है 35241। ये सभी के सभी केस 2025 के हैं। ये सभी केस एक जैसे थे, इसलिए इन सभी का निपटारा एक साथ किया है और इनका जजमेंट देखने के लिए आपको सीडब्ल्यूपी नंबर 36834 और 2025 देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो पेज में हमने दिखाया था, हाई कोर्ट की साइट पर जाओगे तो इसी केस के साथ आपको जजमेंट मिल जाएगा। यहाँ इन्होंने जो मांग की थी, हरियाणा सरकार का जो मेमोरेंडम है 8/5/2023 का, अभी जो आपको दिखाया था उसके पैरा 5 के सब पॉइंट 1 को सेट असाइड यानी कि खत्म करने के लिए बात की गई थी, क्योंकि उस पैरा के अनुसार जो कट ऑफ डेट है वो फिक्स की गई है 28/10/2005, जबकि इनका मानना है कि डिटेल नोटिफिकेशन 18/8/2008 को था, यही डेट मानी जानी चाहिए। जो पेटिशनर थे इसमें सभी पुलिस ऑफिशियल थे हरियाणा स्टेट के। इनका जो विज्ञापन निकला था वो 3/5/2006 को निकला था। इसमें इन्होंने कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 24/5/2006। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के सभी जो स्टेज थे वो क्लियर किए, उसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने के बाद जो इनको अपॉइंटमेंट मिला है वो मिला था 2007 में। इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये स्पष्ट लिखा था कि ये बाउंड है पंजाब पुलिस रूल्स 2034 के अनुसार, जो कि हरियाणा सरकार पे भी लागू होता है। इस रूल को शॉर्ट में पीपीआर बोला जाता है। रिस्पोंडेंट यानी हरियाणा सरकार, उसने नोटिफिकेशन दिया था 28/10/2005 को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो संविधान के अंदर अनुच्छेद 309 में दी गई है, और उसके अनुसार हरियाणा सरकार ने अमेंडमेंट किया था रूल 1.2 में पंजाब सिविल सर्विसेज रूल के वॉल्यूम 1 पार्ट 1 में, जो हरियाणा स्टेट पर भी लागू होता है और जिसके अंदर संशोधन करके रूल 1.2 के अंदर जो नीचे चीज दी गई है ये इसमें जोड़ दी गई है। इन प्रोविजन यानी इन प्रावधान के अनुसार ही जो पेटिशनर हैं उन्होंने सर्विस ज्वाइन की थी 1/1/2006 के बाद, जो कि इनएलिजिबल हैं यानी कि पुरानी पेंशन पाने के पात्र नहीं है और इसलिए उनको न्यू पेंशन स्कीम, जिसको शॉर्ट में एनपीएस बोला जाता है, इसके साथ कवर किया गया है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने बाद में नोटिफाई किया था। जो ऊपर प्रोविजन दिए गए हैं उसके अनुसार सरकार को बाद में एक नोटिफिकेशन जारी करना था एनपीएस के लिए, और गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी करने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा दिया है और फाइनली इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि इस नोटिफिकेशन को लाया गया 18/8/2008 को। सरकार ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान अनुसार और फिर ये नोटिफिकेशन लाया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार सभी कैटेगरी के जो इसमें मेंशन किए हैं उनके लिए जो एनपीएस थी वो लागू की गई थी 1/1/2006 से। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको ओपीएस बोलते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था 1/1/2004 से, उसी को फॉलो करते हुए हरियाणा सरकार ने भी इसको खत्म किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन दिया था 22/12/2003 को और उसके बाद एनपीएस को लागू किया गया था 1/1/2004 से। केंद्र सरकार ने उसके मेमोरेंडम जिसका तारीख है 7/2/2020 उसके द्वारा कुछ रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया है, जिसके अनुसार जिन्होंने 1/1/4 या उसके बाद सर्विस ज्वाइन की थी लेकिन जो उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया था 1/1/2004 से पहले, उनके लिए ओपीएस की स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जिनका रिजल्ट रिक्रूटमेंट का आ चुका था यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था 1/1/2004 से पहले और जिनकी जो वैकेंसी थी वो 31/12/2003 से पहले थी, उनके लिए केंद्र सरकार ने ओपीएस को एक्सटेंड कर दिया था। और उसमें हवाला दिया गया है सेंट्रल सिविल सर्विसेज की जो पेंशन के रूल हैं 1972 उसके अनुसार इसको आगे एक्सटेंड कर दिया था। यहाँ इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है और ऑफिस का एक मेमोरेंडम जारी कर दिया है 17/2/2020 को, जिसको निम्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। केंद्र सरकार ने कई रिप्रेजेंटेशन रिसीव किए, उसके बाद से एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला 3/3/2023 को, जिसके बाद इसको एक्सपेंड कर दिया
सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 हैं उनको। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बेनिफिट है ओपीएस के उसको एक्सपेंड किया जाए उन सभी एम्प्लॉयज के लिए जिनकी नियुक्ति हुई है उस विज्ञापन के द्वारा जो नोटिफाई किए गए थे रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट, जिनकी नियुक्ति उन विज्ञापन के तहत हुई है जिनका विज्ञापन जो है एनपीएस के नोटिफिकेशन 22/12/2003 से पहले हो चुका है, उनके लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। एक्सटेंड करने के लिए मेमोरेंडम का जो लेटर है वो है 3/3/2023, जिसके बारे में ये नीचे दिया गया है कि उस लेटर में लिखा क्या है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार के उस मेमोरेंडम को फॉलो करते हुए, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, 8/5/2023 को एक मेमोरेंडम निकाला जिसमें पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 2 को एक्सपेंड कर दिया है, यानी कि आगे बढ़ा दिया है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा सरकार उसने ये निर्णय लिया कि जो ओपीएस यानी पुरानी पेंशन का जो बेनिफिट है वो उन कर्मचारियों को भी दिया जाए जिनकी नियुक्ति उस विज्ञापन के द्वारा हुई है, जो विज्ञापन एनपीएस का जो नोटिफिकेशन था 28/10/2005 उससे पहले जारी हुआ था। इसलिए इसको एक्सटेंड करने के लिए एक मेमोरेंडम जारी किया था और उसकी तारीख है 8/5/2023। उस मेमोरेंडम को जो नीचे दिया है इसके अनुसार पढ़ा जा सकता है। इन सभी केस में जो पेटिशनर थे वो नाराज थे उस कट ऑफ डेट से जो 8/5/2023 के मेमोरेंडम में दी गई है। पेटिशनर के वकील ने यहाँ बताया कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के मेमोरेंडम को फॉलो किया है। केंद्र सरकार ने जो पुरानी पेंशन बंद की थी वो 1/1/2004 से शुरू किया था, यानी कि 1/1/2004 से पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू की थी। और पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन लागू करने के लिए केंद्र सरकार का जो नोटिफिकेशन था एनपीएस के लिए वो था 22/12/2023 को, जिसको अप्लीकेबल किया था 1/1/2004 से, यानी कि नोटिफिकेशन के कुछ दिन बाद ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। हरियाणा सरकार ने सिविल सर्विसेज रूल जो अमेंडमेंट किए थे वो 28/10/2005 को किए थे और एनपीएस लागू किया है 1/1/2006 से, जबकि जो नोटिफिकेशन है एनपीएस का वो जारी किया है 18/8/2008 को और 18/8/2008 के नोटिफिकेशन को बैक डेट से लागू कर दिया 1/1/2006 से। जो केंद्र सरकार है उसने कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस शुरू कर दी थी जैसे ही ओपीएस बंद की उसके तुरंत बाद, और तुरंत ही उसका एनपीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जबकि हरियाणा सरकार ने ओपीएस बंद करने के लिए जो नोटिफिकेशन दिया था वो 28/10/2005 को दिया था और जो एनपीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया वो 18/8/2008 को जारी किया था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1/1/2006 से 18/8/2008 तक ना तो ओपीएस थी और ना ही एनपीएस थी। हरियाणा सरकार ने एक मेमोरेंडम के द्वारा 8/5/2023 को केंद्र सरकार का जो मेमोरेंडम था 3/3/2023 का उसको फॉलो करते हुए ये मेमोरेंडम जारी किया और केंद्र सरकार ने अपना जो मेमोरेंडम था 3/3/2023 का, इस मेमोरेंडम में केंद्र सरकार ने जो कट ऑफ की डेट रखी है वो एनपीएस के नोटिफिकेशन 22/12/2003 उसके अनुसार रखी है। जबकि हरियाणा के अंदर जो एनपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 18/8/2008 को जारी किया गया था। केंद्र सरकार ने कट ऑफ डेट जो फिक्स की थी ओपीएस के लिए या एनपीएस लाने के लिए वो नोटिफिकेशन था 22/12/2003 का, जबकि हरियाणा सरकार ने जो मेमोरेंडम जारी किया है ओपीएस बंद करने का वो 28/10/2005 का है और जो कट ऑफ डेट लगाई है पंजाब सिविल सर्विसेज रूल में एनपीएस के लिए उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है 18/8/2008 को। इस तरह से ये बैक डेट से लागू कर दिया गया है। इस तरह से जो डेट है ये सेम विषय की है और केंद्र सरकार की जो नोटिफिकेशन की डेट है ये है 22/12/2003, जबकि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को फॉलो करते हुए लेटर जारी किया है और अभी केंद्र सरकार ने जो मेमोरेंडम जारी किया है वो 3/3/2023 को किया है, जिसमें 22/12/2003 को फॉलो किया गया है। जबकि हरियाणा सरकार का कट ऑफ डेट फिक्स की गई है वो 28/10/2005 के नोटिफिकेशन के अनुसार की गई है, जबकि एनपीएस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो 18/8/2008 को किया है। सरकारी वकील ने बताया कि शायद निर्णय जल्दबाजी में लिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 28/10/2005 को ओपीएस खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू करने के लिए और उसको इफेक्टिव किया है 1/1/2006 से, जिसमें जो शर्त लगाई गई हैं रूल नंबर 1.2 में पंजाब सिविल सर्विसेज रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1 जो ये शर्त थी इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है जिसकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2006, यहाँ दिसंबर बाय मिस्टेक छपा है, ये 1 जनवरी 2006 आएगा। 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद नियुक्ति होती है तो वो नई पेंशन के लिए इंटाइटलमेंट है, उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने भी जो ओपीएस थी उसको
बंद करके एनपीएस शुरू की थी और उसी को फॉलो करते हुए राज्य सरकार ने भी एनपीएस लागू की गई है और उसके लिए नोटिफिकेशन दिया है 18/8/2008 को और उसको लागू किया है 1/1/2006 से। जो शर्त पहले से लगा दी गई थी रूल 1.2 के अंदर, जिसमें क्लियर लिखा है इनको एनपीएस यानी कि जो नई पेंशन है उसके तहत इनको कवर किया जाएगा। हरियाणा सरकार बाउंड नहीं है केंद्र सरकार को फॉलो करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो खुद अपनी डेट डिसाइड कर सकती है कि कट ऑफ डेट क्या रहेगी, खासकर फाइनेंस के मामले में यानी कि वित्तीय मामले में। स्टेट गवर्नमेंट को कोई शक नहीं है कि जो मेमोरेंडम है केंद्र सरकार का 3/3/2023 का और हरियाणा सरकार का जो नोटिफिकेशन है 28/10/2005 का, दोनों कट ऑफ डेट के लिए कंसीडर किए गए हैं ओपीएस के लिए, यानी कि ओपीएस बंद करके एनपीएस लागू करने के लिए। अगर ओपीएस यानी पुरानी पेंशन के बेनिफिट को एक्सटेंड किया जाएगा उन कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 2006 से 2008 के बीच हुई है, यानी कि जब एनपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया 18/8/2008 को, उससे पहले अगर हुई है, जिसमें रूल 1.2 को अमेंड किया था और उसको इफेक्टिव किया था यानी कि प्रभावित किया था 1/1/6 की बजाय 18/10/2008 से। ये प्योरली पॉलिसी मैटर है, एक सेटल लॉ है जिसमें पॉलिसी मैटर में कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता और इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का हवाला दिया है, जिसमें से ये पहला जजमेंट है जिसके बारे में हवाला दिया गया है। ये दलीलें सरकारी वकील की तरफ से दी गई थी। जजमेंट के पॉइंट नंबर 13 में दिया है कि दोनों पार्टीज को सुन लिया गया है, उनके रिकॉर्ड्स देख लिए गए हैं। पॉइंट नंबर 14 के अनुसार कि ये सेटल लॉ है कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है या पॉलिसी मैटर है उसमें कोर्ट इंटरफियर कम से कम करेगा। जो पॉलिसी मेकर हैं वो ज्यादा कंपेटेंट हैं, यानी कि लोगों की जरूरत क्या है उसके बारे में वो ज्यादा जानते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर 15 में सुप्रीम कोर्ट के फिर कुछ केसों का हवाला दे दिया है जिसमें यही दोहराया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है या पॉलिसी के मैटर हैं उसमें कोर्ट कम से कम इंटरफेरेंस करेगा। कोर्ट ने यहां तक भी कहा है अगर दो व्यू हैं फिर भी कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनको इस तरह से नीचे उसका हवाला दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उनके कुछ पार्ट्स यहाँ इस जजमेंट में लिख दिए गए हैं। जितनी भी पेटिशन थी उनके रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जो ज्वाइनिंग हुई है 2007 और 8 में हुई है, उनका विज्ञापन निकला था 3/5/2006 को। जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए थे उसमें स्पेशली मेंशन किया गया था पीपीआर यानी पंजाब पुलिस के जो रूल्स थे लागू रहेंगे। रूल को अमेंडमेंट करने के लिए राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो किया है और उसके अनुसार राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया था 28/10/2005 को, जिसमें पंजाब सिविल सर्विसेज रूल वॉल्यूम 1 पार्ट 1 जो हरियाणा स्टेट पे भी लागू होता है उसमें संशोधन करके रूल नंबर 1.2 के अंदर लागू कर दिया था कि जिनका अपॉइंटमेंट, या फिर गलत छपया है दिसंबर, ये जनवरी आएगा, जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ है वो पुरानी पेंशन के लिए यानी कि ओपीएस के लिए इंटाइटलमेंट नहीं है। उनके लिए जो अमेंडमेंट रूल्स हैं और बाद में सरकार जो एनपीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी उसके अनुसार ये कवर होंगे। लेकिन सरकार ने एनपीएस का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 साल से भी ज्यादा समय ले लिया और एनपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया 18/8/2008 को और उसको लागू कर दिया बैक डेट से 1/1/2006 से। केंद्र सरकार ने ओपीएस बंद की थी 1/1/2004 से और एनपीएस के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था 22/12/2003 को और उस एनपीएस के नोटिफिकेशन को अप्लीकेबल किया था 1/1/2004 से, यानी कि नोटिफिकेशन पहले जारी किया है और उसको इफेक्टिव बाद में किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुए अलग अलग एम्प्लॉयज की तरफ से, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम निकाला 17/2/2020 को। उसके अनुसार ओपीएस के बेनिफिट को एक्सटेंड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जिनकी ज्वाइनिंग उन वैकेंसीज के लिए हुई थी जिनका विज्ञापन 31/12/2003 से पहले जारी कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने ओपीएस के बेनिफिट को फिर से एक्सटेंड कर दिया एक दूसरे मेमोरेंडम के द्वारा, उसकी तारीख है 3/3/2023। इसके अनुसार जिन एम्प्लॉय की नियुक्ति उन वैकेंसीज के लिए हुई है जिसका विज्ञापन एनपीएस के नोटिफिकेशन 22/12/2003 से पहले जारी कर दिए गए थे। जो ये मेमोरेंडम है प्योर पॉलिसी डिसीजन है और जो रिस्पोंडेंट है उनका नोटिफिकेशन जो है 18/8/2008 को हुआ था, जिसमें रूल 1.2 जो कि सिविल सर्विसेज रूल है उसको एक मेमोरेंडम के द्वारा, जिसमें एक नोटिफिकेशन 18/8/2008 का है और एक है 28/10/2005 का। सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है जो संविधान के अनुच्छेद 309 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए दी गई है। जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो मेमोरेंडम के द्वारा किए गए हैं और इस तरह से जो पेटिशनर है वो कट ऑफ डेट की मॉडिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं मेमोरेंडम के बारे में, इस पे आगे कोई इशू नहीं बचता है।
यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और फाइनेंस के मामले में कट ऑफ डेट फिक्स करने में वो बाध्य नहीं है केंद्र सरकार को फॉलो करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस को लागू किया था 1/1/2004 से, जबकि हरियाणा सरकार ने एनपीएस लागू किया है 1/1/2006 से। पेंशन का ये क्लेम नहीं है कि 1/1/6 की बजाय 1/1/4 से एनपीएस को इंप्लीमेंट किया जाए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को फॉलो किया है, लेकिन एनपीएस को लागू किया है 2 साल के बाद। केंद्र सरकार ने एनपीएस के लिए पहले नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद ओपीएस बंद करके एनपीएस शुरू की है, जबकि हरियाणा सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया है 28/10/2005 को, उसके अनुसार ओपीएस बंद कर दी और अमेंडमेंट कर दिया रूल के अंदर, रूल 1.2 सिविल सर्विसेज रूल्स। राज्य सरकार ने इसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो एनपीएस है वो लागू होगी 1/1/2006 से। इसी नोटिफिकेशन यानी कि 28/10/2005 के नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया था कि एनपीएस के लिए बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और हरियाणा सरकार ने एनपीएस के लिए बाद में 18/8/2008 को ये नोटिफिकेशन जारी किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया था 22/12/2003 को किया था और जो ओपीएस बंद की थी वो 1/1/2004 से की थी, यानी पहले एनपीएस का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद ओल्ड पेंशन को बंद किया है। केंद्र सरकार स्वतंत्र है इस तरह के अपने मेमोरेंडम जारी करने के लिए, जैसे कि 3/3/2023 को जारी किया है, जिसमें कट ऑफ डेट 22/12/2003 एनपीएस के नोटिफिकेशन के अनुसार मान ली गई है। इसमें एनपीएस से ओपीएस का जो गैप था वो बहुत कम था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको फिर आगे एक्सटेंड कर दिया है एक मेमोरेंडम के द्वारा। मेमोरेंडम की तारीख है 3/3/2023, जिसके अनुसार उन कर्मचारी को भी ओपीएस का लाभ दे दिया है जिनका विज्ञापन 22/12/2003 से पहले का था, भले ही उनकी ज्वाइनिंग बाद में थी। स्टेट गवर्नमेंट के मामले में एनपीएस से ओपीएस के बीच का गैप ये ज्यादा है, 2 साल से भी ज्यादा है। ओपीएस बंद करके एनपीएस को लागू करने में केंद्र सरकार के जो नोटिफिकेशन है उसका गैप 10 दिन से भी कम है, जबकि हरियाणा सरकार का जो गैप है ओपीएस बंद करके एनपीएस को लागू करने में उसमें लगभग 2.5 साल का अंतर है। इन हालात में हरियाणा सरकार ने ये डिक्लेयर किया है जो कट ऑफ डेट है वो 1/1/2006 है, जबकि नोटिफिकेशन 18/8/2008 का है। 18/8/2008 की बजाय कट ऑफ डेट हरियाणा सरकार ने 1/1/2006 मान लिया है। हरियाणा सरकार ने एनपीएस के डिटेल नोटिफिकेशन 18/8/2008 की बजाय एनपीएस का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था 28/10/2008 का, उनके अनुसार कट ऑफ डेट मान लिया है और ये सरकार का अधिकार है। इसके लिए पेंशन के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। जो पेंशनर है उन्होंने सिविल सर्विसेज रूल 1.2 को चैलेंज नहीं किया है, जिसको सरकार ने अमेंडमेंट किया था ओपीएस बंद करके एनपीएस लाने के लिए। जो अमेंडमेंट किया था रूल 1.2 में वो नोटिफिकेशन था 28/10/2008 का और उसके अनुसार 1/1/2006 से इसको लागू किया गया था। जो मेमोरेंडम इशू किया गया बाद में 18/8/2008 को डिटेल नोटिफिकेशन के लिए, उसी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया था कि इसको लागू किया जाएगा 1/1/2006 से। तो इस तरह से जो अमेंडमेंट किया है रूल 1.2 में जो एनपीएस लागू करने के लिए दिया गया था उसको चैलेंज नहीं किया गया है। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि एनपीएस को 1/1/2006 से लागू किया गया है। जो पेंशनर हैं उनको अमेंडमेंट रूल 1.2 और एनपीएस के जो अमेंडमेंट रूल थे, जो पेंशनर हैं वो काउंटर्स हैं कौन सी डेट से, जो अमेंडमेंट रूल है 1.2 के, जिसको इंप्लीमेंट किया था एनपीएस के नोटिफिकेशन के द्वारा 18/8/2008 से। कोर्ट के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है इस डेट को चेंज करने के लिए, ये इस रूल में लिखा गया है जो रूल अमेंडमेंट करके एनपीएस को लागू किया गया है। और हरियाणा सरकार ने जो रूल में संशोधन किया है रूल 1.2 सिविल सर्विसेज रूल के अंदर और उसके अनुसार एनपीएस को शुरू किया गया है, वो सरकार ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है जो संविधान के अनुच्छेद 309 में दी गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में जो पावर्स दी गई हैं वो प्लेनेटरी नेचर की हैं और इन्हीं पावर को डेलीगेट किया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए। रिस्पोंडेंट यानी कि हरियाणा सरकार ने जो कट ऑफ डेट मानी है वो 28/10/2005 मानी है। अगर इसको पोस्टपोन किया जाता है 18/8/2008 तक तो इससे सरकार के ऊपर फाइनेंस का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो लेजिस्लेटिव के मामले हैं उनको पावर है ये काम करने की। कोर्ट को ऐसे मामलों में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। कोर्ट का ऐसे मामले में इंटरफेयर करने का जो अधिकार भी है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। इस तरह से कोर्ट कट ऑफ डेट बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। रिस्पोंडेंट यानी हरियाणा सरकार उसको अपनी डेट फिक्स करने की आजादी है और उसको इसको मॉडिफाई करने के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। जो पेंशनर है उनकी जो नियुक्ति हुई है 1/1/2006 के बाद हुई है, उस समय तक ओपीएस खत्म हो चुकी थी। सभी पेंशनर इससे अवेयर थे यानी कि जागरूक थे
कि पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस बंद हो चुकी है, एनपीएस सरकार ने लागू कर दी है। पिछले लगभग 20 साल से एनपीएस के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं और उनका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है ओपीएस के मामले में, ओपीएस क्लेम करने के मामले में। इस तरह से सभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया है कि जो प्रेजेंट पिटीशन है यानी कि याचिका है, इन सबको डिसमिस किया जाता है और इस तरह से फैसला सुना जाता है। लास्ट लाइन में लिखा है इससे संबंधित अगर कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसको भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है। यहाँ नीचे फैसले की डेट देखेंगे 22/12/2025। ओपीएस के लिए पुलिस विभाग की जो 8 याचिका हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को खारिज कर दी है, उसके फैसले के मेन पेज आपको दिखा दिए हैं। जितना हमें समझ में आया उतना समझा दिया है। अब आपको सीडीपी नंबर 395 और सीडीपी नंबर 1507 के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनसे किस तरह से अलग है। सबसे पहले आपको सीडीपी नंबर 395 ऑफ 2025 के इंटरिम ऑर्डर दिखाते हैं। ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप पे देखिए सीडीपी नंबर 395 ऑफ 2025 जाकिर हुसैन एंड अदर्स के नाम से ये केस फाइल किया गया है। पेंशन के वकील ने बताया कि जो ओपीएस है यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम के लिए जो उनका रिप्रेजेंटेशन था उसको गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है और खारिज करने की तारीख है 25/10/2023, जिसको एज ए एनेक्सर P35 यहाँ पे लगाया है। जबकि जो पेटिशनर है उन्होंने पहले विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, जिसका विज्ञापन जारी किया था 7/7/2005 को। बाद में उसको विड्रा कर दिया यानी कि वापस ले लिया गया था रिस्पोंडेंट यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा, और फिर कमीशन के द्वारा यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नया विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन की संख्या है 6/2006 और विज्ञापन की तारीख है 20/7/2006। जो कैंडिडेट हैं उनको पहले वाले विज्ञापन से ही कंसीडर किया गया था, यानी कि उनके पहले वाले विज्ञापन में जिन्होंने अप्लाई किया था उनको एलिजिबल मान लिया गया था। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस दे दिया था, सरकारी वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया था और जवाब फाइल करने के लिए टाइम मांगा था। इसमें अगली तारीख लगाई थी 5/2/2025 और यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 13 जनवरी 2025। इस इंटरिम ऑर्डर में हाई कोर्ट की तरफ से ओपीएस लागू करने का ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है और ये केस अभी भी पेंडिंग है। लेकिन शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार ने इनको ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया है। क्यों मान लिया है? क्योंकि इन्होंने जो पहले अप्लाई किया था विज्ञापन संख्या 1/2005 में, उसके विज्ञापन की डेट थी 7 जुलाई 2005, जो कि हरियाणा सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन है एनपीएस का 28 अक्टूबर 2005 उससे पहले का है। विज्ञापन संख्या 1/2005 को जून 2006 में 2 अखबारों में नोटिस देकर शिक्षा विभाग ने विड्रा कर दिया था यानी वापस ले लिया था, जिस कारण से शिक्षा विभाग ने विज्ञापन संख्या 6/6 की वैकेंसी को 1/2005 यानी कि 7 जुलाई 2005 की वैकेंसी मान लिया है। इसी कारण से इस केस में जो पेटिशनर हैं उनके जीपीएफ अकाउंट खुल गए हैं और अभी उनकी जीपीएफ की किस्त भी कटनी शुरू हो गई है। इसके साथ जो दूसरा केस अटैच हुआ है उस केस के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं, उसमें भी जीपीएफ अकाउंट खुल गए हैं। ये उसके इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीडीपी नंबर 31098 ऑफ 2025, ये जाहिद हुसैन एंड अदर्स के नाम से है। इसमें वकील ने बताया कि इसी तरह का एक केस सीडीपी नंबर 395 ऑफ 2025 वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है और हाई कोर्ट में पेंडेंसी के दौरान ही जो पेटिशनर थे उनके जीपीएफ अकाउंट खोल दिए गए हैं, लेकिन उन पेटिशनर का एनपीएस का पैसा अभी जीपीएफ में ट्रांसफर नहीं हुआ है। इस तरह से इस केस में जो पेटिशनर हैं जो पहले वाले केस में है उसी तरह से इनको कंसीडर किया जाना चाहिए। इसमें भी हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिए थे, सरकारी वकील ने नोटिस स्वीकार कर लिया था और जवाब फाइल करने के लिए टाइम मांगा था। इसकी अगली तारीख लगाई थी 31/10/2025 और यहाँ लास्ट में देखेंगे इसको अटैच कर दिया था सीडीपी नंबर 395 ऑफ 2025 के साथ। यहाँ इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 17/10/2025। ये केस भी अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और इस केस में भी इंटरिम ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ओपीएस देनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने इनको भी ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया है, क्योंकि ये भी जाकिर हुसैन का जो केस है सीडीपी नंबर 395 ऑफ 2025 सेम वैसा ही केस है, क्योंकि इन्होंने भी विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, जिनका विज्ञापन जारी किया था 7 जुलाई 2005 को, जो कि हरियाणा सरकार का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है एनपीएस के लिए 28 अक्टूबर 2005 उससे पहले का है। और शिक्षा विभाग ने इनको ये मान लिया है कि विज्ञापन संख्या 6/6 की जो वैकेंसी है वो विज्ञापन संख्या 1/2005 की जो वैकेंसी है उनको मान लिया है। इस कारण से इनको एलिजिबल मान लिया है और इनके भी जीपीएफ अकाउंट खुल गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं ये दोनों केस हैं
वो जो पुलिस वाला केस अब हमने आपको दिखा था वो उससे बिल्कुल अलग है। फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इनको ओपीएस का लाभ मिलेगा। अब आपको अगला केस दिखा देते हैं, सीडीपी नंबर 1507, उसके एंट्री मॉडल देख लीजिए। टॉप में देखिए सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025 अनिल कुमार दलाल एंड अदर्स के नाम से है, यहाँ अदर्स नहीं लिखा हुआ है। इसमें वकील ने बताया कि ये न्याय संगत नहीं है कि एक मेमोरेंडम 28/10/2005 का, जिसके अनुसार एनपीएस या ओपीएस की कट ऑफ डेट मान लिया गया है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस उसको नोटिफाई किया था 18/8/2008 को, जिसको एज ए एनेक्सर P6 यहाँ पे लगाया है। इसलिए इन्होंने मांग की है कि ओपीएस की जो कट ऑफ डेट है वो 18/8/2008 मानी जानी चाहिए। बैक डेट से इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एनपीएस का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो 18/8/2008 का है और यहाँ नोटिस दे दिया था 5 मार्च 2003 के लिए। एंट्री मॉडल की डेट देखेंगे 21 जनवरी 2025। सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025, इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 1 अप्रैल 2026 को लिखी हुई है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जो पुलिस वाले के हमने अभी फैसले के कुछ पेज दिखाए हैं, उसमें एक बात स्पष्ट लिखी हुई थी कि उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये लिखा था कि पंजाब पुलिस के जो सर्विस रूल्स हैं वो उन पर लागू होंगे। जिन्होंने अभी केस फाइल किए हैं 1507 या उसके साथ जो अटैच है, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर में क्या लिखा है वो देखना पड़ेगा। यहाँ एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जाकिर हुसैन वाला जो केस है सीडीपी नंबर 395 और उसके साथ जो दूसरे केस अटैच हुए हैं, जिन्होंने पहले विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था और जिनका उसके बाद विज्ञापन संख्या 6/2006 में सिलेक्शन हुआ है, उनको ओपीएस मिलने की पूरी संभावना है। सीडीपी नंबर 1507 ऑफ 2025 के साथ भी ऐसे बहुत से टीचर्स के केस हैं जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था और जिनका बाद में विज्ञापन संख्या 6/6 में सिलेक्शन हुआ है। जजमेंट जब आएगा, एक ही जजमेंट में अलग अलग पेटिशनर के बारे में लिख दिया जाता है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने एक जजमेंट देखा हुआ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में, उसमें जो पेटिशनर थे कुछ को ओपीएस यानी पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया है और उसी फैसले में कुछ पेटिशनर को पुरानी पेंशन के लाभ देने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। अब ये आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। जाकिर हुसैन वाला केस सीडीपी नंबर 395 2025, उसकी अगली तारीख 21 जनवरी 2026 लगी हुई है, जिसके साथ बहुत से केस अटैच हो गए हैं और सीडीपी नंबर 1507 और 2025 की जो अगली डेट है 1 अप्रैल 2026 लगी हुई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।